नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आतंकी मॉड्यूल से जुड़े इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अतहर और अरमान के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की कट्टरपंथी संस्थाओं से संपर्क में थे गिरफ्तार अतहर को फुलवारी शरीफ थाने से ही भगाने की योजना थी। अतहर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी थी। किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता था अतहर। गिरफ्तार अरमान मलिक का प्रभावशाली लोगों से संपर्क है। थाने से लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों पर नजर रखता था अरमान। अपने साथ समर्थकों की फौज रखता था अरमान मलिक। किसी की भी गिरफ्तारी पर थाने में जाकर धौंस जमाता था अरमान मलिक। अलग अलग स्रोतों से फंडिंग की व्यवस्था की भी जिम्मेदारी अरमान मलिक पर थी। पूछताछ में अरमान मलिक ने ये खुलासे किए हैं, तो ये कई गंभीर खुलासे किए हैं अरमान मलिक ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कई ऐसे स्रोत थे जिससे फंडिंग जुटाने का काम भी हो रहा था। और आप समझ सकते हैं कि कितनी प्लानिंग के साथ और कितनी साजिश के तहत यहाँ पर काम चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये सामने आ रही है कि ये देखिए जो चल रहा था और खासतौर पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। आप ये समझिए आतंकी मॉडल से जुड़े तमाम सबूत मिले हैं अतहर और अरमान के खिलाफ। पुख्ता सबूत मिले हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रितेश फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए वाकई हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब ये आप समझिए, फंडिंग की बात की जाए तो कई ऐसे स्रोत हैं जहां पे फंडिंग यहां पर जुटाया जा रहा था। तो क्या ऐसे और खुलासे हुए हैं और पूछताछ के बाद क्या आपको लगता है कि वाकई एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ यहां बिहार के कई जिलों में इन लोगों ने नेटवर्क फैला रखा था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस खबर पर हमारी नजर है और लगातार ऑफिशियल्स के संपर्क में भी हमारी टीम है। ऑफिशियल्स का भी कहना है कि शुरू में तो लगा कि चलिए 2 लोगों की गिरफ्तारी का मामला है जो संदिग्ध है, लेकिन जैसे जैसे कड़ियां जुटती जा रही हैं, इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते जा रहे हैं। लग रहा है कि मामला बेहद गंभीर और बेहद ही अलार्मिंग है, क्योंकि जिस तरह से फंडिंग की बात आ रही है, दोहा से रास लाफेल एक संस्था है, उसने पीएफआई को फंडिंग की है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि अब ये लोग टारगेट करने वाले हैं वैसे मुस्लिम बहुल स्कूल्स की जहां पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर टैलेंट सर्च के जरिए पैन इंडिया मूवमेंट है इनका, जहां पर ये बच्चों को टैलेंट सर्च के माध्यम से चुनेंगे और फिर उनके ब्रेन वॉश की तैयारी है। ये बेहद ही खतरनाक मॉड्यूल है। हमने पुलिस ऑफिशियल से बात की कि चलिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जायज कही जा सकती है। पुलिस ऑफिशियल्स का भी कहना है कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग या कोई भी ट्रेनिंग जायज है, लेकिन जो ट्रेनिंग के दरमियान जो चीजें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से चाकू चलाना है, चाकू का वार कहाँ करना है ताकि 1 मिनट में ही आदमी की मौत हो जाए, उसके बाद जो हंसिया होता है, हंसिया कहाँ पर चलाना है ताकि फौरन किसी का काम तमाम हो जाए। रॉड की ट्रेनिंग बाकायदा दी जा रही है ताकि 1 पर 10 पर 1 भारी पड़े। इस तरह से जो ट्रेनिंग दी जा रही है ये बेहद खतरनाक मॉड्यूल है। ऑफिशियल्स का कहना है कि जो भी हालिया दिनों में प्रदर्शन, चाहे वो किसानों से जुड़े हुए प्रदर्शन हो या वो छात्रों से जुड़े हुए प्रदर्शन हो, उसमें कहीं ना कहीं अब घुसपैठ करने की इन लोगों की तैयारी थी। यानी जो ये तैयारियां हैं ये बेहद पहले से चल रही हैं जी। बाकायदा फुल प्रूफ ये तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। अब पुलिस की नजर इतने साल से इस पर क्यों नहीं पड़ी, आईबी की नजर क्यों नहीं पड़ी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए कि अरमान मलिक की जिम्मेदारी किस तरह से दी गई थी कि प्रभावशाली लोगों के कांटेक्ट में वो था और जब भी थाने में कोई पकड़ कर जाता था वो अपने फौज के साथ वहां पहुंचता था, अपना प्रभाव दिखाता था और फिर वहां से निकल लेता था। अतहर परवीज को भी भगाने की साजिश रची गई थी कि थाने से ही इसे भगा दिया जाए। तो बेहद अहम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दूसरा जो मॉड्यूल है वो है गजवाए हिंद का। उसमें मरगूब अहमद तानिस 48 घंटे के रिमांड पर है और जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि बेहद शातिर है। इतने भी कट्टरपंथी हैं उनके साथ इसका संबंध है, पाकिस्तान के साथ जो इसके बिल्कुल रितेश, लेकिन आप ये समझिए ना कितने लंबे वक्त से ये नेटवर्क फैलाया जा रहा था और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं। आपको याद होगा और आप खुद लगातार इस खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं। ग्राउंड स्तर से आपने रिपोर्टिंग भी की थी, आप उस इलाके में गए थे जब 2 गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन आप तब से देखिए अब तक कितने खुलासे हो चुके हैं। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि इन लोगों ने किस तरह से नेटवर्क फैलाया था और किसी को कानो कानो खबर तक नहीं मिली थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।
बिहार में जब से आतंकी मॉड्यूल का पता चला तब से शासन से लेकर प्रशासन तक इसकी जांच में जुटी हुई है। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई हैं तो कई जगहों पर आतंकी गतिविधियों का पता भी चला है। अब इसके तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं इसकी छानबीन भी चल रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में आतंकवादियों के कई स्लीपर सेल मौजूद हैं। इसके कारण ही इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में पीएफआई को पनपने नहीं दिया जाएगा। ये लोग देश को तोड़ने वाले हैं और हर हाल में इन लोगों से निपटा जाएगा। तो अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। आतंकियों का कनेक्शंस बिहार से जरूर निकल रहा है। जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं इसका मतलब है कि बिहार में स्लीपर सेल्स अच्छी संख्या में मौजूद हैं और इस स्लीपर सेल को निश्चित तौर पे प्रशासन ब्रेक करेगा। समाज को आगे आना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन है माइनॉरिटीज़ के भी, उनको आगे बढ़कर ऐसे लोगों को पूरी ताकत से रोकना चाहिए, क्योंकि बिहार का माहौल किसी शर्त पर बिगड़ने नहीं देंगे। हमारे जैसे लोग जब तक हैं बिहार के अंदर सौहार्द को तोड़ने की हर साजिश को नाकाम कर देंगे। ये पीएफआई बिहार से बाहर ही कुछ सोचे, बिहार में उसका कोई स्थान न है न रहने दिया जाएगा। कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार के अंदर लगातार और बहुत पहले से, खास करके जो बॉर्डर एरियाज है, आप देख लें वहाँ पे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है या बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, ये सब एक सुनियोजित साजिश के तहत बॉर्डर एरियाज में जो एनसीडी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो बराबर इंटेंट रहा है। अब महंगाई इतनी बढ़ गई उनको नज़र नहीं आता है। डीजल पर पेट्रोल पर दाम इतना बढ़ गया है उनको नज़र नहीं आता है। लोग तराही तराही कर रहे हैं। लंका से हम लोगों को सबक लेना चाहिए। जनता इतनी प्रताड़ित हो रही है, माने बेरोजगारी से, भुखमरी से, महंगाई से। इन सब बातों पर भी ध्यान दें। लोगों का ध्यान हटाने के लिए बिहार में इन सब सारे समस्याओं को बताया। पता चलता है कि बिहार में भी काफ़ी स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं और काफ़ी ज़्यादा ये घटनाएं घटी जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी जगह पे गोलियां चल रही हैं, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि एकदम सख्ता के साथ, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली इस चीज़ को यहाँ से जड़ से खत्म हो जाना चाहिए। स्लीपर सेल्स जो अगर एक्टिव हैं तो उन्हें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और ढूंढ के उनको उनके लिए जो सज़ा मुकर्रर करेगी कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट, उससे देनी चाहिए। देखिए, संजय जायसवाल जी का ये जो वक्तव्य है, ये वक्तव्य सिर्फ आम जनता के बीच एक भ्रम फैलाने का है। यदि सही मायने में देश के अंदर या बिहार के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार जो 8 साल से लगातार दिल्ली की सरकार है, दिल्ली में हुकूमत में है। बिहार में 17 साल से लगातार सरकार चल रही है। तो विधि व्यवस्था किसको देखना है? आज पटना के नाक के तले फुलवारी शरीफ की घटनाएं जो हो रही थी और उसके बाद उस घटना को आप परिभाषित कर रहे हैं दूसरे रूप में। भारतीय जनता पार्टी इसी नारा पर देश में शासन करने के लिए आई है। आतंकवाद का नारा देकर के, महंगाई का नारा देकर के कांग्रेस से उन्होंने सत्ता छीनी थी। लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है? तो बिहार में यदि स्लीपर सेल है तो 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं और डिप्टी सीएम के रूप में भारतीय जनता पार्टी का आदमी उसमें बैठा हुआ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? यदि ये बात है तो ये निराकरण तो इन लोगों को निकालना चाहिए ना। बार बार कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियां कह रही है कि देश की सुरक्षा के नाम पर हम आपके साथ हैं, लेकिन निराकरण आपको करना है। तो निराकरण करके नहीं आप सिर्फ बयानबाजी कीजिएगा तो ये कोई मायने मतलब नहीं रखता है।
तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ